थेरेपी के बावजूद ज्यादातर पेरेंट्स को फल क्यों नहीं मिलता है, आज जानेंगे। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर दीप्तांशु दास। मैं हूं एक पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट और सालों से ऑटिज्म और बाकी न्यूरो डेवलपमेंटल चैलेंजेस पे काम कर रहा हूं। एक एग्जांपल लेते हैं। जिस परसों एक बच्चा मेरे पास आया था, बच्चे का उम्र 10 साल है। मैंने उसकी माँ को पूछा कि आपके हिसाब से इसका मेंटल डेवलपमेंट कितना उम्र जैसा है। उन्होंने कहा कि लगभग 3 साल जैसा। देखिए, नॉर्मली साइकोलॉजिस्ट एक साइकोमेट्रिक टेस्ट करके काफी कॉम्प्लिकेशन के बाद आपको ये मेजर देता है। एक डेवलपमेंटल पेडियाट्रिशियन वही सिमिलर मैनर से निकालता है। लेकिन एक सिंपल सवाल, आंसर आपके सामने है। शायद थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन रफली आपको एक रेंज मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर मम्मी 3 साल की बोल रही है कि ये 8 साल हो जाएगा, तो आपको एक रफली एस्टिमेट मिल रहा है कि अच्छा, शायद बच्चे का डेवलपमेंटल एज ऐसा है। तो मान लेते हैं कि ये लोग बच्चे के साथ 3 साल उम्र के साथ काम करना चालू करते हैं वर्सेस अभी 10 साल अभी से काम करना चालू करते हैं। तो अंतर क्या है? दोनों में इनका डेवलपमेंट 30% पे ही है लगभग। तो देखिए, जब वो बच्चा 3 साल का था, उसका डेफिसिट था लगभग 2 साल का, मतलब मेंटल एज 1 साल का। लेकिन जब ये बच्चा 10 साल का है, मेंटल एज है रफली 3 साल, मतलब 7 साल का डेफिसिट। तो 7 साल का डेफिसिट बन गया इन द मीन टाइम। अगर इसके साथ सही तरह से पहले से काम किया होता तो ये गैप कम होता, पूरा नॉर्मल तक आ जाता है। शायद ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आगे तो बढ़ते ये पक्का है। कहां से आगे बढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, ये नेक्स्ट चीज है। नॉर्मली क्या होता है, एक नॉर्मल बच्चे को मान लेते हैं कि 10 चीज इस दौरान में जानना पड़ता है। मान लेते हैं कि अभी ये बच्चे का उम्र है 5 साल। तो 5 साल में जो डेवलपमेंटल लेवल होता है, उसके हिसाब से बच्चे को सीखना है 1 2 3 4 5 ऐसे 10 थिंग्स इसको आना चाहिए। लेकिन अगर हम लोग वही 10 थिंग्स जिसका कैपेसिटी है 3 थिंग्स का, उसको सिखाने जाएंगे, हम लोग प्रॉब्लम कर देंगे। तो अब यहां दूसरा एक कॉन्सेप्ट लाना है। कौन कौन सा चीज क्रिटिकल है, कौन कौन सा चीज बेसिक है जिसके बिना किया नहीं जा सकता है। तो हम इन्हें अगर सिखाएंगे, उसमें प्रायोरिटाइज करना है। कौन सा चीज जिसका लाइफ में सबसे बढ़िया रिजल्ट है, लेकिन ये बच्चा सीख सकता है। मतलब आप अगर ये बच्चे को सिखा रहे हैं, आप ये 10 चीज आप इसको नहीं सिखाएंगे। अगर आप सिखाना चाहते हैं, आपको चुनना है इनमें से 3 चीज जिसका बेस्ट रिजल्ट है। लेकिन ये 3 चीज अगर आप सिखाना चाहते हैं, अब आपको प्रायोरिटी दूसरा तरह से सेट करना पड़ेगा। तो ये 3 चीज इसको सिखाने के लिए कौन कौन सा बेसिक ब्लॉक्स इसको जरूरत है जो इसके पास नहीं है। अगर वो ब्लॉक्स ना हो, ये इस लेवल पे पहुंच नहीं पाएगा। तो अब ये जो प्रायोरिटाइजेशन हो रहा है, ये दूसरा तरह से हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप क्या करते हैं, आप 3 अलग थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। एक शायद स्पेशल एजुकेटर है, एक शायद स्पीच थेरेपिस्ट है, एक शायद ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, या व्हाटएवर। तो तीनों का काम करने का नजरिया अलग है, टेक्निक्स अलग है। तो मान लेते हैं 10 के जगह अब 5 चीज वो लोग हर जन आपको करने के लिए बोलते हैं। लेकिन अगर ये 5 मिलाएंगे 15 हो जाएंगे। लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको तो 3 चाहिए, क्योंकि 3 से ज्यादा ये कंटेनर में तो आएगा नहीं। नॉर्मल एक बच्चे का कंटेनर साइज है 10, लेकिन इसका साइज क्या है? इसका साइज तो 3 है। तो 3 में अगर आप प्रायोरिटाइज नहीं करना जानते हैं, तो आपको सिर्फ फ्रस्ट्रेशन मिलेगा। बच्चे को भी फ्रस्ट्रेशन मिलेगा, आपको भी फ्रस्ट्रेशन मिलेगा, और ऐसा ही होता है। तो अगर यहां आप सही चीज करना चाहते हैं, आपका वो समझ सही होने का जरूरत बहुत है। तो
एज अ पेरेंट अगर आपको ये नहीं आता कि आप कैसे इसको सॉर्ट आउट करके ऐसा चीज इसको सिखाएंगे जो इसको एसेंशियल है और जो ये कर पाएगा, अगर ऐसा नहीं होता है मतलब नहीं होता है। नाउ देखिए, आपके पास सारा दिन है, थेरेपिस्ट के पास सारा दिन नहीं है। इनफैक्ट वो हफ्ते में कुछ घंटा काम करता है, तो उनका और बाकी थेरेपिस्ट का और आपका अलाइनमेंट अगर नहीं है, काम नहीं करेगा। और ज्यादातर सिचुएशन में ये लोग इंडिविजुअली काम करते हैं, इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, इनमें कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो वो कनेक्शन एसेंशियल है। अगर ये कनेक्शन इंश्योर नहीं कर पाएंगे, नहीं होगा। तो ये समझ लीजिए कि आपके बच्चे को अगर सिखाना है, पूरा थॉट स्ट्रक्चर पहले चेंज करना है। पेरेंट्स ढूंढते हैं कौन कौन सा टेक्निक से इससे काम कर सकते हैं। अगर मुझे कुछ टिप्स मिल जाए, टिप्स से कुछ नहीं होगा, आप अपना बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि जिसमें कुछ आने का कैपेसिटी नहीं है, सिर्फ 3 का कैपेसिटी है, उसमें डालने के लिए और चीज आप ढूंढ रहे हैं। और अगर वो लाके इसमें रख देते हैं, आप आपका स्पेस प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं और उसमें टोटली मेसअप कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर एक के बाद एक डालते जाएंगे, वो तो स्टेबल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर उसको कंसोलिडेट करना है, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप उसमें आपको एफर्ट डालना पड़ेगा उसको कंसोलिडेट करने के लिए। और ये कंसोलिडेशन तो होता नहीं है। आपको दिखता है अलग अलग रंगीन खिलौने, थेरेपिस्ट आपको दिखाता है अब ये करो, नेक्स्ट ये करो, आप वहीं से सीखते हैं, लेकिन पूरा चीज का समझ किसी को नहीं है, और किसी को अगर नहीं है आपको फल नहीं मिलेगा। इसीलिए ज्यादातर सिचुएशन में चारों तरफ से फल नहीं मिलता है। तो अगर आपको चाहिए कि ये बच्चों को फल मिले, आपको अपना सोच बदलना पड़ेगा। आपको डेवलपमेंटल सीक्वेंस तो जानना है, लेकिन उसमें से कैसे ये पूरा ट्रेजेक्टरी हम लोग बनाए, ये सीखना पड़ेगा। देखिए, एक होता है डेवलपमेंटल बेसिक्स, किसके बाद क्या आता है, वो बेसिक ब्लॉक्स है। बेसिक ब्लॉक्स अगर हम लोग कवर करना चाहेंगे, यूजुअली जब थेरेपिस्ट काम करते हैं ये मास्टरी तक जाते हैं। मतलब जब एक चीज इसको सिखा रहा है, वो पूरा कंसोलिडेट करके वो फिर नेक्स्ट पे निकलता है, लेकिन ऐसा नहीं करना होता है। एक्चुअली इसको स्टेपिंग स्टोन के हिसाब से यूज करना है। तो आप अगर एक सीढ़ी है, पूरा सीढ़ी पे पैर नहीं चढ़ाते हैं, सीढ़ी को स्टेबल बनाना है, लेकिन जरूरत है सिर्फ एक पैर रखने का जगह के लिए। जब उस पे पैर रख के आप नेक्स्ट स्टेप पे खड़ा हो पाए, लेकिन वहां स्टेबिलिटी जरूरत है और उसको स्टेप बाय स्टेप सिक्योर करने का जरूरत है। तो आपका पैर जहां पड़ रहा है फिसलना नहीं चाहिए। और जैसे आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, इन द मीन टाइम पहला को भी आपको डेवलप करते जाना है। ऐसा नहीं है कि आप इसको अधूरी ही छोड़ देंगे। आपको क्लियर टारगेट सेट करना है कि किसके बाद क्या आएगा और कैसे इसे कंसोलिडेट करते जाएं, क्योंकि इवेंचुअली आपको वो कंसोलिडेट करना पड़ेगा। लेकिन आपको यहाँ रोड ब्लॉक्स के हिसाब से सोचना है, कौन कौन सा रोड ब्लॉक है जो अगर हमने नहीं हटाया, जो हम लोग अगर क्लियर नहीं किया, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वो आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट थिंग है, अगर हम लोग ये हटा भी दिए, कौन सा चीज के ऊपर बेस करके हम लोग छलांग लगा सकते हैं, तो वहां ये प्रायोरिटी बिल्कुल बदल जाएगा। तो फाइंडिंग द वन थिंग जिसका बेस्ट रिजल्ट्स आएंगे इस बच्चे में, ये दूसरे बच्चे में दूसरा होगा। तो अगर हम लोग बोलते हैं कि इसका ड्राइंग स्किल्स अच्छा है, मान लेते हैं, तो कैसे इसको ड्राइंग स्किल्स यूज करके एक प्रॉपर लाइफ दे सकते हैं, वो सोचना पड़ेगा। और अगर ड्राइंग आप डेवलप करना भी चाहेंगे, कैसे आप उस एंगल तक पहुंचेंगे, उस मुकाम तक पहुंचेंगे, ये समझना है। ये आसान नहीं है। तो देखिए, आप अलग अलग थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, वो अगर शॉर्टलिस्ट भी कर देते हैं, आपके पास फिर भी 10 की जगह 15 चीज आ जाएगा। लेकिन आप अगर शुरुआत से दिमाग में रखते हैं मेरा कैपेसिटी है वो छोटा बैग का,
जो मैं बिल्कुल एसेंशियल चीज डाल सकता हूं, मेरा कैपेसिटी बड़ा एक लगेज बैग का नहीं है, तो आप अगर एक जगह जाने का सोच रहे हैं, जो जो चीज आप ले जाएंगे सोचे थे, अभी आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कौन कौन सा चीज न लेने से नहीं चलेगा। आप उस हिसाब से लेंगे और अगर उसको स्टेप बाय स्टेप अरेंज करते हैं, आपका काम हो जाएगा। अब दूसरा एक चीज आपको समझाते हैं। एक जमाना था सब कुछ रटने का जरूरत होता था, लेकिन अभी जमाना बदल गया है। अगर आप अभी मोबाइल पे आते हैं, मोबाइल में हर चीज अवेलेबल है। मैं जो डॉक्टर बना हूं, उसके लिए जो जो चीज मैं सीखा हूं, ये सारा जानकारी 100% नेट पे आपको फ्रीली अवेलेबल मिलेगा। लेकिन अगर आप इसको प्रायोरिटाइज नहीं करना जानते हैं, देखिए आपको अभी एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है और उसके लिए अगर आप पूरा मेडिकल जो भी लिटरेचर है अगर कंज्यूम करना जाएंगे, लफड़ा हो जाएगा। इट्स गोइंग टू बी अ डिजास्टर। आपको क्या करना है, आपको यहां क्लियरली डिफाइन करना है कहां से कहां पहुंचना है और कैसे पहुंचे। उसके लिए बेस्ट रूट कौन सा है। बच्चे के साथ अगर काम करना है, इस तरह से काम करना है। नॉर्मली ऐसे लोग नहीं काम करते हैं, एज अ रिजल्ट फल नहीं मिलता है। जो पेरेंट के बारे में बोल रहा हूं, जो ये 10 साल का बच्चे को लेके आए थे, क्या आपको लगता है कि ये कोई काम नहीं किया है? ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी डेफिसिट्स वैसा ही है। ये शायद दिखाएंगे प्रोग्रेस हो रहा है। प्रोग्रेस क्या हिसाब से? प्रोग्रेस अगर ये 1/3 का कैपेसिटी से बोलते हैं तो भी होने वाला था, तो उससे कितना आगे है ये देखने वाला बात है। लेकिन उसके लिए सही टारगेट सेटिंग होना चाहिए, सही ट्रैकिंग होना चाहिए। ज्यादातर थेरेपिस्ट के पास इन दोनों में से कोई एक भी नहीं है। और अगर ऐसा होता है, आपको रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे? अगर आप चाहते हैं कि हम आपको मदद करें, अगर आपको लगता है हम आपका मदद कर सकते हैं, आप नीचे दिए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। जरूर हम लोग आपको हेल्प आउट करने का कोशिश करेंगे। सिर्फ वही नहीं, नीचे जो लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जुड़ के आप आगे और कुछ जान सकते हैं और कैसे आपके बच्चे को हेल्प कर सकते हैं, उसका पूरा फ्रेमवर्क पा सकते हैं। कांटेक्ट कीजिए। अगर हम लोग आपको मदद कर सकते हैं, आपको ओपनली बताएंगे और उसका रास्ता भी पूरा फ्रेम आउट करके उस पर आपके साथ चलेंगे। आपका बच्चा, उसको सोल्यूशन देना हमारा जिम्मेदारी है, ऐसा मानिए। अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट द केस फॉर मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज। ज्यादातर थेरेपिस्ट खुद का ये जिम्मेदारी नहीं सोचते हैं और वहां रिजल्ट्स नहीं आते हैं। और कमेंट कीजिए कि आपको और क्या जानना है, कहां हम लोग आपको और हेल्प कर सकते हैं। हम लोग जरूर आपको वो लाके देंगे। एक लाइक भी बनता है अगर आपको ये इंफॉर्मेशन काम का लगता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।